तो फिर नबी पाक फरमाते हैं फिर वलीमा भी तुझे करना चाहिए, चाहे एक बकरी ज़िबा करके वलीमे में उसका खाना लोगों को खिला। तो आपने वलीमा किया और तिजारत करते रहे, हिम्मत नहीं आ रहे। ये ताजर बैठे हैं तो हिम्मत ना हारा करो और हिम्मत हार के बेईमानी ना किया करो। अल्लाह एक दिन जरूर ऊपर ले जाता है, लेकिन बेईमानों को फिर ऊपर से नीचे लाता है। इनका बड़ा बुरा असर होता है बेईमानों का, और आपको मुझसे ज्यादा पता है बेईमानियां कैसे होती हैं। तो अब हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ जब गज़वा तबूक हुआ और हुजूर मदीने में बैठ के कहा कि अल्लाह की राह में दो, तो ये वो साहबी थे 4000 सोने के दिनार हुजूर को पेश किए। तो नबी पाक ने फरमाया अब्दुर्रहमान कितना लाए हो? अर्ज करते हैं कि हुजूर अद्धा ले आया ते अद्धा घर ही छड़ आया। झूठ नहीं बोला है। जैसे हमारे पास कोई मस्जिद वाला आ जाए ना, 4 आने दे दो तो आखने आज दिहाड़ी नहीं लगी, गला भरा भी है लेकिन कहने दिहाड़ी ही नहीं लगी। सुभान अल्लाह व बिहम्दी। इतना झूठ। आज मियाँ को 2000 रुपया ही दे दो, मस्जिद का बिल नहीं जी है ही को नहीं, हालांकि पता है कि मेरी जेब में 15,000 है, कह दे वैसे कह दे नहीं देना। झूठ ना बोलें, अगला छीन लेगा तुम्हारी जेब से। कह दो कि भाई मेरे पास मैं नहीं देने। ये ना बोलो कि भाई आज तक दिहाड़ी नहीं लगी, 20 गाका छुरा मार के बैठा है, ध्यान दे कि मेरी दिहाड़ी नहीं लगी। तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा कि हुजूर अद्धे रखा आया 4000 और अद्धे ले आया। तो नबी पाक ने पता है फिर क्या दुआ दी? हुजूर ने कहा जो तू छोड़ के आया अल्लाह उसमें भी बरकत दे, जो तू लेके आया अल्लाह उसमें भी बरकत दे। और फिर कुर्बान जाऊं, ये वो साहबी थे सारी जंगों में भी शिरकत करते थे और कारोबार भी करते थे, जंगें भी नहीं छोड़ी। गज़वा ओहद में हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ उन करीबी साथियों में थे कि जिनके पैर के ऊपर जख्म आया था और 20 जख्म तलवारों के इनके जिस्म के ऊपर लगे थे। 20 जख्म, और एक जख्म इनके पैर को लगा तो लंगड़ा के चलते थे। लंगड़ाते लंगड़ाते पे पूरी जिंदगी इन्होंने गुजारी। जख्म अड्डी के ऊपर इनको आया था और फिर फरमाया करते थे इसी तरह हम जन्नत के अंदर भी जाएंगे। और फिर अच्छा बिजनेस भी हो रहा है, गज़वात में शिरकत भी हो रही है, और साथ साथ इबादत का ये हाल था। जोर की अजान से पहले हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ मस्जिद चले जाते थे और साहबा कहते हैं नफलों की कसरत पढ़ी रखते थे, नफल पे नफल पे पढ़ते रहते थे। और आज नवी पौध आई है जी सिर्फ फर्ज पढ़ो तो बाकी छो लैन हाजिर हो जाओ, वो केड़े साढ़े ते लाजिम है। और ये एक साहबा थे, एक तरफ कहते हैं साहबा की मानो, वो तो इतने नफल पढ़ते थे, फरमाया कि फर्जों तक इन सुन्नतें हम तो 4 पढ़ते हैं भारी लगती हैं, वो कसरत से नफल पढ़ते थे। हालांकि दुकानदार टॉप के थे, कितने बड़े दुकानदार थे सुनते जाइए, और साथ उनके दिल की हालत भी परखते जाइए। हजरत अम्मी जान आयशा सदीका के पास हुजूर के विसाल के बाद हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ आए, आके अर्ज करते हैं माँ जी मुझे आज जन्नत बड़ी याद आई है और रब का हिसाब बड़ा याद आया कि मैंने हिसाब देना है। ये बात गौर से सुनिएगा। और अर्ज करते हैं मां आज जन्नत बड़ी याद आई है और रब जो मालदारों से हिसाब लेगा वो हिसाब बड़ा याद आया है। तो मां फरमाती हैं बेटा फिर क्या कहना चाहते हो? अर्ज करते हैं मां आज मदीने में 100 ऊंट सामान से लदे हुए गंदुम के भरे हुए मदीने में आए हैं। मैं 100 के 100 ऊंट आपको गवाह बना के अल्लाह की राह में खैरात करता हूं। फरमाया वो आटा भी खैरात करता हूं, मैं उनके ऊपर जो कजावे हैं वो भी खैरात करता हूं, मैं उनके ऊपर जो लगामे हैं वो भी खैरात करता हूं। और कहा मेरी मां मैं आपको गवाह बनाता हूं, मैं ऊंट की सवारियां भी मैं खैरात करता हूं, क्योंकि मुझे आज जन्नत याद आ गई है। अल्लाह, कभी हमने भी सोचा है जन्नत के बारे में? या सिर्फ इस जमीनों के बारे में, जायदादों के बारे में, दुकानों के बारे में सोचते सोचते मर जाएंगे। मेरी 2 से 4 हो गई, 4 से 8 हो गई, 8 से 10 हो गई, यही सोचते सोचते क्या रूह कब्ज हो जाएगी? क्या मैंने मौलवी मिंबर पे बैठ के
और जो सुनने वाला है, सुनने वाला कभी सोचे कि एक दिन जन्नत तो भी अल्लाह ताला ने तकसीम करनी है, अल्लाह ने अता करनी है, अर्श का साया अता करना है, हौज़े कौसर के जाम छलकते अता करने हैं, और फिर जो है वहां से पुल सिराज से अबूर करके किसी को हुजूर का पड़ोस मिलेगा, किसी को अर्श का दाई जगह मिलेगी, किसी को जन्नतुल फिरदौस में रखा जाएगा, कोई जन्नत अदन में जब पहुंचेगा, कोई किस जन्नत में, कोई कहां और कोई खुशनसीब रोजाना रब का दीदार करेंगे। कभी हमने सोचा है ये जायदादें कहीं रुकावट ना बन जाएं, ये मालदारियों का नशा कहीं रुकावट ना बन जाए, ये गल्ले के ऊपर सांप बन के बैठना कहीं रुकावट ना बन जाए। कभी हमने सोचा है कि हम अपने माल को खैरात करके, हम अल्लाह की बारगाह में सजदे करके, तहज्जुद गुजारी के लुत्फ से अपने जिस्म को आशना करके, हम अपने माल को अल्लाह की बारगाह में खैरात करके, यतीमों की मदद करके, बेवाओं की मदद करके, मस्जिदें बना के, मदरसे बना के, अपनी 70 साल जिंदगी, 50 साल जिंदगी और 60 साल जिंदगी में अल्लाह से जन्नत खरीद लें, और फिर इस हाल में मरे कि रूह निकल रही हो और फरिश्ते कह रहे हो खुश नसीब रूह तुम्हारा हम इस्तिकबाल करते हैं। कहीं ऐसे ना मर जाएं, ये फाइल मेरी, ये फाइल तेरी, ये केस मेरा, ये केस तेरा। वाकई रूह ने तो निकलना है, कब निकले? अभी निकल जाए। यहां बयान करते किसी को मौका ना मिले। मौत आ सकती है सजदे में भी, मौत आ सकती है वैरानों में भी, मौत आ सकती है सवारियों पर भी, मौत आ सकती है जंगलात में भी, मौत आ सकती है शहरों में भी। मौत डॉक्टर को भी आएगी, मरीज को भी आएगी, वजीर को भी आएगी, वहां पर बड़े बड़े मुशीर को भी आएगी। मौत शहंशाहों को भी आएगी, लीडरों को भी आएगी, फौजियों को भी आएगी, पुलिस वालों को भी आएगी, पीरों को भी आएगी, मुरीदों को भी आएगी। मौत किसी को नहीं छोड़ेगी। और मरने के बाद कोई मर के मिट्टी नहीं होगा। हर रूह को, हर जिस्म को, हर नफ्स को, हर जात को, हर नंबरदार को, हर चौधरी को, हर वडेरे को, हर छोटे को, हर मजदूर को, हर वजीर को, बड़े से बड़े जालिम को बताना पड़ेगा तूने जिंदगी में अल्लाह की बात क्यों नहीं मानी। ये तो सवाल होना ही होना है। आज गुलछरे कोई उड़ाता है तो उड़ाता रहे, मस्ती करता है तो करता रहे, अयाशी करता है तो करता रहे। अल्लाह को उसके ना नशे से कोई सरोकार है, ना उसकी मस्ती उसको नुकसान पहुंचा सकती है। हर बंदे को अल्लाह ने छूट दे दी है। अक्लो फिक्र का घोड़ा उसके ऊपर सवार कर दिया और बता दिया तेरा रास्ता अगर मोहम्मद पाक के कदमों से हटा तो उजाड़ दिया जाएगा, बर्बाद कर दिया जाएगा। फिर तेरी खोपड़ी जब वहां पर कब्र में कीड़े खाली करेंगे, खोपड़ी का दिमाग खा लिया जाएगा, आंखें उबल के मट्टी में पड़ जाएंगी, ये गाल चमकते गाल भी जो है ना वो कीड़े खा जाएंगे, जबान को खा जाएंगे। खाली पड़ी खोपड़ी वहां पर पुकार पुकार कर कहेगी मैं था मुतकब्बिर, मैं था मगरूर, मैं था शहंशाह, मैं था बड़ी ताकतों का हामिल, बड़ी कुव्वतों का निशान था। लेकिन हाय अफसोस आज खाली खोपड़ी पड़ी है कब्र में, ना कोई पूछने वाला, ना कोई साफ करने वाला, ना कोई गोद में बिठाने वाला, ना कोई चूमने चाटने वाला। फिर वो हड्डियां पड़ी पुकारती हैं लोगों, ऐ जिंदा लोगों, ऐ ताकत वाले लोगों, ऐ कुव्वत वाले लोगों, ऐ शहंशाहो, ऐ बादशाहो, ऐ बड़े बड़े हाकिमों, अपने आप को सुधार लो वरना तुम्हारी खोपड़ियां उन बादशाहों की तरह कब्रों में खाली होंगी जो अपने वक्त के फिरौन थे और आज उनकी खोपड़ियां सिया पड़ी हैं, कंगालो तबाह पड़ी हैं, उनका नाम लेवा खत्म, उनके चौकीदार खत्म, उनके बड़े बड़े मुहाफिज खत्म, उनकी जो है वो ताकतें खत्म, उनकी सल्तनतें खत्म, उनकी पावर खत्म, उनकी कुव्वत खत्म, उनका निशान खत्म, उनकी इज्जत खत्म, उनकी अजमत खत्म, उनका ताजे शाही खत्म, उनके तख्त खत्म, उनके नाम लेवाओ खत्म। आज वो हैं या उनका अमल है। अल्लाह को मना लिया तो आज कब्र में भी चमक रहे हैं और हशर में भी ताज शाही अल्लाह उनके सरों पर सजा देगा। तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ कितनी बड़ी बात कह गए कि अम्मी जान मुझे जन्नत याद आ गई, अल्लाह का हिसाब लेना याद आ गया, मैं सारा खैरात करता हूँ। सिर्फ एक दफा नहीं,
100 ऊंट उन्होंने अल्लाह की राह में खैरात किए। 40,000 दिनार उन्होंने अल्लाह की राह में खैरात कर दिए। 40,000 दिनार उन्होंने यकमुश्त चाहते थे खैरात कर देते थे। कई घोड़े मैदानों के अंदर, कई गुलाम आजाद कर दिए। और फिर ये वो खुश नसीब हस्ती हैं, नबी के विसाल के बाद हम मुसलमानों की माएं, उनके घरों के अंदर जो हदिया और तोहफा जाता था तो अब्दुर्रहमान बिन औफ का जाया करता था। और फिर ये वो हस्ती हैं कि जिनको अल्लाह ने ये शर्फ अता किया, नबी की बीवियां जब हज पे जाती थीं या सफर में जाती थीं, उनकी सवारियों की लगाम थामने वाले अब्दुर्रहमान बिन औफ होते थे। अल्लाह अल्लाह। और फिर सुभान अल्लाह, फिर एक पूरा बाग 3 लाख दिरम की प्रॉपर्टी, कितनी? 3 लाख उस दौर की, 3 लाख दिरम की प्रॉपर्टी, बाग पूरा अब्दुर्रहमान बिन औफ ने हुजूर की बीवियों के नाम कर दिया था। हुजूर की बीवियों के नाम कर दिया था कि इसका तमाम अनाज, इसका तमाम जो फल है, उसके जितना गल्ला है, वो सारा जो है हमारी माओं के घरों में बतौर तोहफा पहुंचता था। इसके बावजूद हुजूर से इतनी मोहब्बत थी। कमाल है यार, इनकी सोचें भी कितनी बुलंद। इतना लैंडलाट बंदा, यानी हजार ऊंटों पे इनका तिजारती काफिला चलता था। हजार ऊंटों पे। आज भी ऊंट लेना कितना कीमती है, मार्केट में जाके पता करें। और वो सामान से भरे हुए ऊंट मंडियों में जाते थे। और जब खाना, एक दफा ना खाना पका और बेहतरीन गोश्त और चपाती पक के इनके सामने आई ना, तो रोने लग गए। आंसू आंखों से ऐसे बहे निकल कि घर वाली बीवियां कहती हैं कि आप इतना क्यों रो रहे हैं? फरमाते हैं, आज मुझे हुजूर का खाना याद आ गया है। हमारे नबी ने कभी पेट भर के खाना नहीं खाया। मुझे हुजूर का दस्तरखान याद आ गया। मुझे नबी पाक का घराना याद आ गया कि एक महीने तक हुजूर के घर में चूल्हा नहीं जलता था। अम्मी जान आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, पूरा महीना 2 सियाह चीजें हमारी ग़िज़ा होती थी, एक पानी और दूसरा खजूर। ये 2 चीजों पे गुजारा करते थे। तो कहते हैं कि जब मेरा दस्तरखान सजा तो मुझे हुजूर का दस्तरखान याद आ गया कि हमें कितनी सहूलतें अल्लाह ने दे दी और हमारे नबी इख्तियारी फ़क्र के साथ ज़िंदगी कैसे गुजार गए। और आज हम फिर भी, और उस दौर को, ये पहली सदी है, 14 सदियों बाद आज हम अगर गौर करें, पंखों के नीचे बैठे हैं, हमारी ज़िंदगी में लस्सी, पानी, दूध, दही, गोश्त, हर तरह का खाना हमें मुयस्सर है, फिर भी हम अल्लाह का शिकवा करते हैं, शिकायत करते हैं, नाशुक्री करते हैं। मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, मेरे पास वो नहीं। ना, शिकायतें न करो। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ की ज़िंदगी ने हमें कितना खूबसूरत दर्स दिया, क्योंकि इतने बड़े सहाबी हैं कि इनकी ज़िंदगी एक बयान में मुकम्मल हम नहीं कर सकते। इंशाअल्लाह आइंदा जुमा भी हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ अल-क़रशी अज़-ज़ुहरी, इनके तज़किरे के ऊपर, इनकी सखावत के ऊपर, ये किस सफ़र पर कहाँ हुजूर ने इनको भेजा और किन किन इलाकों का इन्होंने सफ़र किया, और फिर ज़िंदगी का इख्तिताम किस दौर में हुआ, और फिर इन्होंने ज़िंदगी को कैसे छोड़ा, इनकी नमाज जनाजा किसने पढ़ाई, और इनके जनाजे पर खड़े होकर हज़रत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा ने क्या बात कही थी, बड़ी कमाल बात कही थी। वो बात इंशाअल्लाह आइंदा जुमा आपके सामने पेश करेंगे। तो ये पूरा साल सहाबा के तज़किरों पर मुहीत साल होगा। बहुत खूबसूरत सहाबा और उनकी ज़िंदगियों को और हुजूर पाक के साथ गुज़रे लम्हात को आप सुन सकेंगे उसी सूरत में जब आप पहले वक्त में मस्जिद में तशरीफ़ लाया करें। ये मस्जिद में आने वाले, इस मस्जिद की खिदमत करने वाले वो खुश नसीब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ताला सफ़र मक्का मदीना में हमारे साथी गवाह हैं कि मैंने 12 मरतबा मुस्तजाब पर
जहां पर 70,000 फरिश्ते दुआ पर आमीन कहते हैं, वहां भी मस्जिद सिद्दीक़ अकबर के जितने भी मुहिब हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी खैर व बरकत की दुआ की है। और बाबे काबा पर, दहलीज़े काबा पर, हजर अस्वद के सामने, मकाम इब्राहिम पर, जहाँ जहाँ मौका मिला मस्जिद से मोहब्बत करने वालों को नाम लेकर अल्लाह के हुजूर अर्ज़ की। तो ये देखें, ये मस्जिद का ही सिला है, वरना कौन सफ़र में किसको याद रखता है। तो ये मस्जिद की बरकतें हैं कि हम एक दूसरे को याद रहते हैं, इस मस्जिद के साथ जुड़े रहें, इस मस्जिद के साथ अपना माली ताउन, अपनी कोशिशें, अपनी ताकतें इसके साथ वाबस्ता करें। ये मस्जिद आपकी आखिरत का बैंक अकाउंट है। इस मस्जिद के साथ आपकी वाबस्तगी मेरी और आपकी कब्र को रोशन करेगी। और ये बात हकीकत है, मैं नौजवानों को भी कहता हूँ, पहले साल से आज तक यही कहता हूँ, मस्जिद से जुड़ जाए, बिलखुसूस नौजवान। और मैं आज दोबारा भी दोहराना चाहता हूँ, किसी मजहबी, किसी सियासी रैली में खुदा के वास्ते मेरे नौजवानों शिरकत ना किया करो। मैं खुद भी आपको कभी पटड़ी से हट जाऊं और कहूं कि आओ रैली निकालते हैं, तो आप मेरी बात भी ना माने, ठीक है ना। रैलियों में ना जाया करें, जलाओ घराओं में ना जाया करें, अपनी जवानियों को जाया मत करें, अपनी जवानी का ख्याल रखें, अपने बहन भाइयों का, माँ बाप का ख्याल रखें। मिसाल के तौर पर मैं मौलाना आपको उभार कर यहां से लेके चलता हूं और आपको कोई सजा होती है तो मैं तो पीछे से हट जाऊंगा। भुगतेगी आपकी बूढ़ी अम्मा, भुगतेगा आपका बूढ़ा अब्बा, अदालतों के धक्के आपके भाई खाएंगे, मौलाना अशफाक आपके पीछे नहीं जाएगा। अपने आप को सेव रखो, सिक्योर रखो, अपनी जात की हिफाजत करो, अपनी मां की खिदमत करो, अपने बाप की खिदमत करो। सबसे बड़ा पीर आपके लिए आपका बाप है, सबसे बड़ा मुर्शिद आपके लिए आपकी मां है, सबसे बड़ा लीडर आपके लिए आपका बाप है। अगर हुक्का भखाना है तो अपने बाप का भखाओ, अगर जूता साफ करके सीधा करके रखना है तो अपने बाप का रखो। अगर आपके अंदर जवानी का ज्यादा शौक है तो अपनी मां के पैर धोवो, उनके पैरों के ऊपर मालिश करो। अगर ज्यादा जवानी आपको टिकने नहीं दे रही तो अपने वालिद की खिदमत पे लग जाओ, घंटा घंटा उनकी पिंडलियां दबाओ। तुम्हें किसने कहा बाहर निकलो और अपने आप को बर्बाद करो, पीछे तुम्हारे खड़ा होने वाला भी कोई ना हो, कोई मजहबी मौलवी हो, कोई पीर साहब हो, कोई सियासी हो, ना निकला करें किसी के लिए। अपने जात के साथ मुखलिस रहें और अपने आप के साथ मुखलिस रहें। ये बात किसी को बुरी लगे तो मैं पहले ही माजरत करता हूं, लेकिन ये वो हक है जो कहना हमारे बच्चों की सेफ्टी, सिक्योरिटी, हिफाजत और इनकी जिंदगियों के लिए बहुत जरूरी है। भोले भाले नौजवान हैं, कोई भी मौलवी इनको अपने पीछे लेके चल पड़ता है, कोई भी लीडर पीछे लेके चल पड़ता है, और पीछे माँ बाप जिनकी जो है वो 20,000 भी तनख्वाह नहीं होती और वो गरीब रुलते पड़ते हैं कि अब हमारा बच्चा मुलाकात नहीं हो रही। अल्लाह पाक हमारी हिफाजत करे, आपकी हिफाजत करे, पूरे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत करे। आमीन या रब्बल आलमीन।